चिंता कर रहा है दूसरा। तो देखिए कर्म की बात हो रही है कि कर्म कहाँ से आएंगे। कर्म आएंगे वेदों से, वेद आएंगे परम ब्रह्म से। ठीक है। और हर प्राणी का कर्तव्य है कि परम ब्रह्म को संतुष्ट करे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं भाई कर्म तो हर व्यक्ति को करना है, लेकिन वास्तव में कर्म आपको करने चाहिए वेदों के अनुसार। जो शास्त्र में नियत कर्म उसके अनुसार आप कर्म करो ना। शास्त्र में पूरी संहिता बताई हुई है। अपने मन से किए कर्म थोड़ी ना आप कर्म बोलोगे। लोग बाग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है। हाँ, हम भी मना नहीं कर रहे, हम कर्म पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है जो शास्त्रों के अंदर सम्मत है। केवल वो कर्म पूजा है। अपने मन से किए गए मनगढ़ंत कर्म, अपनी इंद्रिय तत्व के लिए किए गए कार्य पूजा नहीं है कभी। ये बात है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि भाई दो कर्म तो हर प्राणी को करना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता यही है कि आप वेदों के अंतर्गत कर्म करो, नहीं तो आप विकर्म करोगे, पाप पूर्ण कर्म करोगे, तो फिर आप संसार सागर में फंसे ही रहोगे। फिर आगे पढ़िए। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्यों के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्यों के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अर्थवेद शिरसः। चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से अद्भुत है। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 5 और 11 में बताया है। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः बस यह रुक जाइए। बस माता जी हो गया, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर मोटी मोटी बात ये हो रही है भाई कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म आप शास्त्रों के अनुसार करो, तो आपका जीवन सफल है। तो कोई बोलेगा मैं शास्त्र के अनुसार नहीं करूंगा, तो ठीक है विकर्म करोगे, फिर पाप कर्म करोगे, भोगो। अगला जन्म में तुम्हारा पतन होगा, गिरो निम्न योनियों में सड़ते रहो करोड़ों जन्मों तक। ये बात हो रही है। अब बाबा जी भगवान की तारीफ कर रहे हैं कि देखो वेद जो है भगवान से निकले हैं, चारों वेद यजुर्वेद सामवेद और वो भगवान की श्वास से निकले हैं। तो भगवान कोई बोलेगा सांस से निकल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं निकल सकते। भगवान नाक से बोल भी सकते हैं ना। ये बात हो रही है यहाँ पर कि भगवान की इंद्रिया हमारी तरह नहीं है। भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई बोलता है भगवान हो तो ठीक है नाक से बोल के दिखा दो। भगवान ने नाक से बोला, इतिहास बन गया, चार वेद निकल गए। भगवान ने जो है अपना लोग जो है अगर गर्भ धारण करना होता है तो उन्हें स्त्री का सहारा लेना पड़ता है। या स्त्री को गर्भ धारण करना है तो उसे किसी पति की जरूरत है, पुरुष की जरूरत है। लेकिन देखिए भगवान को पुत्र पैदा करने की इच्छा हुई, सामने लक्ष्मी जी बैठी है उनके, उनके चरण दबा रही है, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी का सहारा नहीं लिया। अपनी इच्छा प्रकट की, नाभि से एक कमल निकालने के लिए और अपने पुत्र ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। तो भगवान इतने महान है। आप ये मत बोलो कि हर कोई बोल देता है मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, सोशल मीडिया में बोलते हैं ना लोग। इससे पता चलता आप भगवान हो कि नहीं। तो कुल मिला के भगवान अपनी किसी भी ये ब्रह्म संहिता से ना सुबह सुबह गाते हैं हम, यंगानी यस सकृंदी वृत्ति मंती पश्यंती पांति पश्यंती चरम जगंती। ये भगवान अपनी किसी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनकी इंद्रिय हमारी तरह सीमित नहीं है। हम आंखों से बस देख सकते हैं, भगवान आंखों से खा सकते हैं। भोग कैसे खाते हैं भगवान? आंख से खाते हैं। भगवान कान से भी बोल सकते हैं, भगवान नाक से भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य करे। ये तो भगवान का गुणगान हो गया। लेकिन जो मूल विषय है वो क्या चल रहा है कि भाई कर्म वेदों से उत्पन्न होता है। वेद जो है भगवान से प्रकट होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो यज्ञ में अपना यज्ञ करे, अर्थात नियत कर्म करे। ये बात बताई जा रही है। वेदों में जैसे ज्ञान बताया, वेदों में बोला था दान करो, तप करो, यज्ञ करो, इतने कर्मों का उल्लेख है। तो सब वेदों के अंतर्गत करना चाहिए वो। हम लोग भक्ति के अंतर्गत करते हैं। ये बात है। वेद भगवान से निकले हैं, वेद कोई साधारण चीज नहीं है। वेद कोई नकली भौतिक पुस्तक नहीं है वो। तो बोलो उपन्यास बिस्किट नॉवेल वगैरह कुछ लेना है? नहीं माता जी, अभी हैं? तो अभी नहीं लेना, अभी तो वो हैं? लेना है। बिस्किट वगैरह कुछ लोगे? किसको लेना है भाई? किसी को बिस्कुट लेना है क्या? कोई ये लेना अच्छा। है? चलो, अनम्यूट हो गई वो। तो
कहने का मतलब यह है कि वेद जो है वो साधारण व्यक्तियों के द्वारा नहीं आए हैं। वेद जिस व्यक्ति के द्वारा निकले उसको बोलते हैं अपौरुषेय। इसको नोट कर लो आप, अपौरुषेय। छोटे अनार का आ, फिर पा में बड़ा ऊ की मात्रा, फिर रा में बड़े ऊ की मात्रा, फिर षटकोट का शा, उसके ऊपर एक की मात्रा, और फिर या। अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर चार दोष नहीं होते। अगर दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर चार दोष हैं, है कि नहीं? कौन बताएगा चार दोष? ये पता होना चाहिए आपको। मनुष्य के अंदर चार दोष होते हैं। सबसे पहला उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, अपूर्ण इंद्रियों से वो भ्रमित होता है, गलतियां करता है, फिर झूठ बोलता है। ये हर व्यक्ति में दोष होते हैं, वो कोई भी हो, भगवान में नहीं है। दूसरा, हर व्यक्ति जो है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान इन तीन गुणों से प्रभावित हैं ना, भगवान के अंदर चार दोष हैं। इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। तो वेद ऐसे व्यक्ति से निकले जिनमें कोई रंच मात्र भी त्रुटि नहीं। इस दुनिया में कोई कोई सी पुस्तक लिखे, कुछ भी आविष्कार करे, कुछ मशीन निकाल दे, सब में कहना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि, दोष, कमी, खामी रह जाएगी। वेदों में कोई दोष नहीं, कोई खामी नहीं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति से हैं जो अपौरुषेय है, मतलब भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वेदों के अनुसार कर्म करने में कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी खोट नहीं, इस बात को बोला जा रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? भाई यज्ञ करो, यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इतनी सी बात है। भगवान निष्काम कर्म योग पर जोर दे रहे हैं, प्रभुपाद जी भक्ति योग पर जोर दे रहे हैं। पढ़िए नेक्स्ट, मैंने शायद नाम बोल दिया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती है या आकायुन्द्रियारामो मोघम पार्श्व जीवति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा सिंपल है। व्यक्ति हाँ ऐसा बोलिए। व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ये देख लो कितना हैवी बोल रहे हैं कि यदि आप वेदों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो तो निश्चित है कि आप पाप कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, कौन बताना चाहेगा? कोई व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है, वेदों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे भाई इसका जीवन तो व्यर्थ है। कैसे? कौन बताना चाहेगा? बताइए कांता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि हम्म, प्रभु जी वो भौतिक जगत के में रह के भौतिक जगत के लिए कार्य कर रहा है, तो जन्म मृत्यु में फंसा रहेगा। अगर भगवान के लिए संपादित करेंगे तो वापस हम इन 84 के काम उसमें नहीं पड़ेंगे प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही, यही बात है। इसको जीवन व्यर्थ होगा। एक लाइफ मिली उसको, बड़े मुश्किल से करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद, और देखो पाप कर्म में लग के अपना जीवन व्यर्थ कर लिया उसने। जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए ह्यूमन लाइफ मिली थी, बाकी सब कुछ किया उसने, मेन काम तो किया ही नहीं, जीवन व्यर्थ हो गया। ये बात है। ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, वहां तक पढ़ लीजिएगा, है ना? यहाँ तक पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया गया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार क्या हुआ है? के लिए मिला है। आत्म साक्षात्कार के लिए मिला मिला है, है। जिस कर्म, ज्ञान योग तथा भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योग्यों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वातक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। बस, तो सिंपल सी बात है अर्जुन, जो स्थापित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता। कौन सा सृष्टि चक्र है, कौन बताएगा? भगवान बोल रहे हैं पार, जो इस प्रकार स्थापित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह इंद्रिय भोग में लिप्त रहता और व्यर्थ ही जीवन जीता है।
तो षष्ठी चक्र क्या है बताइए कांता माता जी। हाँ, सृष्टि जन्म मृत्यु प्रभु जी। हाँ नहीं, वो श्लोक से संबंधित मैंने पिछले कल चर्चा की थी हमने उसकी, आज ही मैंने चर्चा करी थी। बताइए सुनैना माता जी, चक्र क्या है वो, षष्ठी चक्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी तो यही बोल रही थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो। हाँ वो है, लेकिन वो गलत नहीं है वो उत्तर। लेकिन षष्ठी चक्र पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी बोल दिया गया, हमने चर्चा कर लिया, कल भी किया और आज ही मैंने बताया। बताइए रघुकुल नायक प्रभु, नाम से कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। रघुकुल नायक प्रभु अपने हाथ उठाया। प्रभु, हाँ प्रभु जी, वो जो है पुण्य करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ से स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग से पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर वर्षा के रूप में नीचे आता है, वीर के रूप में होता है, और स्त्री पुरुष के संयोग से फिर से जीवन धारण करता है। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग टू द पॉइंट आंसर नहीं कर रहे। अभी तो चर्चा करी कल हमने, आज ही क्लास में मैंने बताया। मैं तो अभी जुड़ा हूँ प्रभु जी सीधा। अच्छा नहीं, कल चर्चा हुई, कल थे ना आप। कल भी आधी क्लास में से आया था मैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। षष्ठी चक्र बताइए अन्य लोग प्रभु, किस चक्र यस की बात प्रभु हो जी, रही है। आपने कल बताया था अन्नात् भवन्ति भूतानि हाँ पर्जन्यात् तन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। हाँ, कौन सा श्लोक है वो, श्लोक क्रमांक 14 यस 14 नंबर का श्लोक, तो 3.14। वो चक्र है वो चक्र है, बताया ना कैसे है। तो जो व्यक्ति इस चक्र का पालन नहीं करता है वो हमेशा पापमय जीवन जिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है कि नहीं। सृष्टि के चक्र का पालन करना अनिवार्य मतलब है कि अगर आप निष्काम कर्म योग से देखोगे तो उसको अपने नियत कर्म करना जरूरी है। सिंपल सी बात ये है, नियत कर्म करेगा जीवन चलेगा, ये बात है। तो यज्ञ से क्या होता है, देवता यज्ञ तो से व्यर्थ वर्षा होती है। जीवन प्रभु जी जी। वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सबको हो यस, रही है क्या नंदलाल प्रभु। जी प्रभु जी। ठीक है, अभी तो यहाँ ठीक आ रही है। एक सेकंड, तो लोग ठीक आ रहे हैं। ध्यान देना। क्या बात है? हरे कृष्णा, अब शायद नहीं आएगी है, 2 मिनट रुक जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम। राम 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 हरे। अभी मेरी आवाज आ रही है अन्य लोग प्रभु आपको। यस प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है बहुत अच्छे से। ठीक है। तो देखिए, इसकी शुरुआत कर्म से होती है ना। तो पूरा साइकिल बताया भगवान ने, कर्म करोगे कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ करोगे बारिश होगी, बारिश से अन्न आएगा, अन्न आएगा तो आदमी अपना पेट भरेगा। आजकल आप देखो किसी भी शहर में, जितने भी धार्मिक शहर है, वृंदावन हो या अयोध्या जी हो या कहीं पर भी जाओगे ना, तो जितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग, वो सब तीर्थ स्थानों में घुलकर उन्होंने सारी किसानों की जमीनें खरीद ली हैं, उनको मुंह मांगे दाम देकर। वहां बनाएंगे का, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन आएंगे, बिल्डिंग आएगी, तो खेती भी तो रहेगी नहीं। रह लो आप एसी के अंदर, ये खाने कहाँ जाओगे, फिर अनाज कहाँ से आएगा। ये बड़ा मुद्दा गहराने वाला है जल्दी। क्या जो भी हो, तो यहाँ बात बस ये है कि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो, अगर भक्ति कर रहे हो तो फिर आपको तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है ही, तो उसमें ऑलरेडी हम पता है वो यज्ञ कैसे करते हैं, वो कल चर्चा हो ही गई थी कि हम लोग यज्ञ किसे बोलते हैं। तो तो हम लोग तो भक्ति कर रहे हो तो हमें तो इतना रिलेटेबल नहीं है, लेकिन भगवान ने निष्काम कर्म योग की दृष्टि से बोल रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17, यस आत्मा रतिरेव स्याद आत्मा तपश्चय मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। राकेश वेदी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे किंतु कृष्णा। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है
और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को समझिए अच्छे से। दो बार बार अर्जुन को बोले, अर्जुन तुम तो निष्काम कर्म योग करो, ठीक है ना? क्यों? अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है। निष्काम कर्म योग करोगे, अपना नियत कर्म करो, यज्ञ करो और फल भगवान को दो, तो तुम्हारा आत्म शुद्ध हो जाएगा, तुम जो है आत्म सिद्धि प्राप्त कर लोगे, आत्मवान बन जाओगे। लेकिन जो ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है, उसको समझो बात को आप। ये तो उसकी बात हो गई। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, मतलब जिसने साक्षात्कार कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, रियलाइजेशन जिसको ये आ गया, निष्काम कर्म योग का सिद्ध हो गया वो, या ज्ञान योगी का सिद्ध हो गया, या अष्टांग योगी का सिद्ध हो गया, या भक्त योगी का सिद्ध बन गया। भक्त योगी का सिद्ध का मतलब उसे साक्षात्कार हुआ कि मैं जो है शरीर नहीं आत्मा हूं, बल्कि उससे भी आगे चला कि एक्चुअली मैं भगवान का दास हूं, या मैं भगवान की दासी हूं। साक्षात्कार अगर रियलाइजेशन आ गया, इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन आ गया है, मतलब वो शुद्ध भक्त जो बन गया है, वो व्यक्ति तो आत्मा में ही आनंद लेता है। उसके लिए कुछ भी कर्तव्य करना जरूरी नहीं है। उसका कोई नियत कर्म कर्म नहीं करना है, भले चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, क्योंकि उसने पर्पस को अचीव कर लिया है। तो वो तो आत्मा में रमण करता है भाई। मतलब वो अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है कि मुझे कुछ लोहे कंपनी चाहिए, कुछ मोबाइल गैजेट चाहिए सुखी रहने के लिए, थिएटर मॉल चाहिए, कहीं जाना है, भ्रमण करना है, जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर है। तो उसको सारा आनंद आत्मा से ही मिलता है, क्योंकि आत्मा अपने आप में आनंदित रहती है। आत्मा का नेचर ही यही है। आत्मा में सदैव प्रसन्न चित्त रहती है, हमेशा जॉयफुल रहती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगी, ना सोचती, कभी उसे किसी बात का रंच मात्र भी शोक नहीं होता, और ना कांक्षती, उसे किसी बात की इच्छा नहीं होती। उसे एक ही इच्छा होती है कि मेरा लक्ष्य क्या है, भक्त है, मुझे बस प्रभु की सेवा करना, दैट्स ऑल, और कुछ मतलब नहीं उसे संसार से। तो उसको कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है। उसको मत बोलो आपकी भैया तुम कर्म करो, वो करे नहीं करो उसकी इच्छा है। यहाँ तक कि वो भगवान को भोग भी नहीं लगाया, उसे कोई जरूरत नहीं है। ये भी समझा रहा हूँ। इससे वृंदावन में बार प्रभुपाद जी वृंदावन के डीटी किचन में चले गए। अब इस में तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल है एकदम। किचन में जब आप जाओगे ना, तो आपको बिल्कुल घुस नहीं सकते, ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए टाइम पे, आप कुछ खाना नहीं चाहिए, बनाना है घुस नहीं सकते हो, मुंह चलना नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। अब प्रभुपाद जी ने सारे नियम बनाए, तो प्रभुपाद जी चले गए अंदर किचन में। यमुना माता जी थी प्रभुपाद जी की शिष्या, तो वो राधा रानी के लिए रसगुल्ले बनाए थे, उन्होंने बना के रखे हुए थे। प्रभुपाद जी किचन में, अच्छा क्या बनाया है आज राधा श्याम सुंदर के लिए? अच्छा रसगुल्ले बने हैं, तो वो जार में रखे थे, और जिन्हें खस से रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाल रहे थे। यमुना माता जी बोली, प्रभुपाद प्रभुपाद अभी भोग नहीं लगा, अभी भोग नहीं लगा। तो वहां ऐसे रुके रहे, और फिर गेट पे गए और रसगुल्ला डाल लिया अंदर, और बोले, आई कैन डू इट बट यू कैन नॉट। मैं खा सकता हूँ लेकिन तुम नहीं खा सकते, तुम्हें तो भोग लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी उस स्तर पे थे, उनको ये विधि विधान की आवश्यकता उन पे लागू नहीं होती है। तो हम जैसे साधक भक्त पे लागू है। जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। हरे कृष्णा, कौन शोर मचा रहा है? म्यूट कर लीजिए। थोड़ी नहीं। कौन बजा रहा है? कोई बोले? कांता माता जी कहाँ से बजा रही है? हाँ, रुचिता मास्टर, अशोक गुप्ता जी भी है प्रभु जी, राकेश वर्दी भी है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसको ले जाने का। रुचि माता जी। माता जी मेरे यहाँ से शोर नहीं हो रहा है, मैं साइलेंट बैठा हूँ अकेला के रूम में। रुचिता माता, प्रभु जी रुचिता माता। रुचिता, हाँ, रुचि फिर आप दीदी, राकेश बेदी का नाम मत लीजिए। रुचि दीदी, रुचि दीदी। नहीं, सुनाई अरे, क्यों नहीं दे रहा मेरे फोन को, अरे, आवाज ही नहीं आ रही है। कांता जी आप कॉल करोगी उनको? कर दिया प्रभु जी, उन्होंने म्यूट कर दिया। हाँ वो कॉल कर, ठीक, ओके। तो ये बात है ना। तो ये बात हो रही है कि जो व्यक्ति परमहंस स्तर पे आ चुका है, उसको कोई जरूरत नहीं इन चीजों की। ये तो हम लोग साधक लोग हैं, हमको, क्योंकि वो तो आप आत्मा में रमण करते हैं, वो पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं वो लोग। ये बात है, ये बात बोली जा रही है। तो पढ़िए, हरे हरे अक्षर में जहाँ पर पढ़िए राकेश वेदी जी। एक जो मिनट व्यक्ति प्रभु जी। कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना व्रत के
कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों से कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु बस जी। तो ये बात है, तो वो बहुत हाई स्तर की बात हो रही है, सिद्ध महात्मा की बात हो रही है, उसको कुछ कर्तव्य करने की जरूरत। जैसे महाभारत में एग्जाम्पल है, युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, इनको कुछ कर्तव्य करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया। घर से आश्रम लिया, राजकार किया, सब कुछ कराया करिए, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी किया। क्यों? समाज में उदाहरण स्थापित करने की। वैसे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आत्मा में रमण करते हैं, आत्मरति। जो व्यक्ति आत्मा में आनंदित रहता है वो कभी भी बाहरी सुख पर निर्भर नहीं होता, उसे बाहरी कोई सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि आत्मा अपने आप में आनंदमय है। तो जो संत महात्मा ध्यान में साधना में लीन होते हैं, एक्चुअली संत वही हैं जो अपने सुख के लिए बाहरी लोगों पर और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। अब तो हम लोग की स्थिति ऐसी है कि हमें थोड़ा बोर हो, या तो हम चलते चलो किसी के पास चले भाई, किसी से बातचीत करें, कोई चाहिए बात करने वाला, या अपना सुख किसी के साथ बांटने वाला चाहिए। लेकिन ये इनका स्तर बहुत ऊंचा है। वो इनको बोलते हैं आत्मतृप्त, आत्मतृप्त होते हैं। इनको जो आत्मज्ञान मिल गया, मतलब ये साक्षात्कार कर ली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो उन्हें बाहरी किसी संसाधन की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारी परंपरा के 6 गोस्वामी थे, वो क्या करते थे? वो हार्डली 3-4 दिन में, कभी कभी रघुनाथ गोस्वामी तो 3-4 दिन में छाछ पीते थे जरा सा, वो भी कुछ एक हथेली में जितना आ गया, बस हो गया, उनका काम चल रहा है बढ़िया। तो पूरा समय क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के चिंतन में लीन है, नाम जप कर रहा है, साहित्य लिख रहा है, लिटरेचर लिख रहा है। उनको चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी, कृष्ण भक्ति में साहित्य लिख दिए आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो लोग आगे पढ़ के भक्ति में प्रगति करें। रहते थे वो, और हमेशा पेड़ के नीचे रहते थे, कभी घर में नहीं रहे। और पेड़ में भी एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, अगले दिन पेड़ चेंज कर लेते थे वो तो हम लोग उनकी नकल नहीं कर सकते, हमारी वो स्तर नहीं है। लेकिन हमें हमें उनका आनंद आनंद उनका सम्मान समझना चाहिए, समझना चाहिए कि वो लोग बहुत ऊंचे स्तर पे हैं। वो लोग कभी मान लो कुछ ऐसा काम कर भी रहे हैं सांसारिक कार्य, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया सांसारिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस स्तर पे पहुंच गए हैं, उनके लिए शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। उनको दान तप यज्ञ, जो भगवान बोल रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने पर्पस अचीव कर लिया है। अब तो सिद्ध हो गए, उन्हें उन्हें कुछ नहीं करना है। वो वेदों के नियम से परे हैं, उनकी फ्रीडम है, वो चाहे तो करें, वो चाहे तो नहीं करें। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी बिना भोग लगाए खाए, वो लोग इस स्तर पे नहीं आते। बस ये बात है, इस बात को बताया भगवान ने कि देखो तुम उनकी नकल मत करना, वो लोग कर रहे तो हम भी उस स्तर पे आ गए। आजकल देखो ना सोशल मीडिया पे लोग बहुत ऊंचा स्तर दिखाते हैं अपना, खूब सारी गाड़ियां खरीद लेंगे, घोड़े बंगले खरीद लेंगे, दिखाने के लिए भैया हम अटैच नहीं है। अरे अभी आपका वो स्तर नहीं है, अगर आप हो तो फिर आप स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है ना, जो हमने चर्चा की है दूसरे अध्याय में, उससे पता चल जाएगा आपका वो स्तर है कि नहीं है। बोल लो गीता, बोल दो कि आप में ये स्तर है क्या, तुरंत में ही पता चल जाएगा। तो बहुत आखिरी की स्टेज है, यहाँ सोशल मीडिया वाले तो शुरू में दिखा देते हैं, ये बात है। ठीक है, अन्य लोक प्रभु श्लोक क्रमांक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन कश्चिना नश्चात् सर्वभूतेषु कश्चित् अदर्थ व्यपाश्रय। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कितना सुंदर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, स्वरूप सिद्ध हो गया, इसको अपना स्वरूप पता चल रहा है कि मैं साक्षात्कार हो गया। अभी हमें तो थ्योरेटिकली पता है कि हम भगवान के दास हैं, बट उसको अपना संबंध रिवील हो गया, साक्षात्कार हो गया, रियलाइजेशन हो गया। वो होते हृदय में इतना खुशी होती, इतनी प्रसन्नता रहती, इतनी प्रसन्नता रहती है, वो आत्मा का सुख ऐसा होता है कि वो भौतिक शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश और आनंद होता है। जैसे मान लो कि भी कोई व्यक्ति, किसी को मकान बनाना है और उसके पास मात्र 20 लाख रुपए है,
तो 20 लाख बेचारा वो क्या बनाएगा, एक आध दो कमरा बनाएगा, और अचानक से उसके खाते में कोई डाल दे 10 करोड़ रुपया, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, अरे 20 सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो वैसे ही स्वरूप सिद्ध लोग होते हैं, ये सारा आनंद आत्मा में उठाते हैं, इनको बोलते हैं स्वरूप सिद्ध। तो उनको लिए कोई कर्म नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझ लो आप। मान लो बिना नहाए भी भजन कर रहा है तो वो कर सकता है, उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, और ना ही वो किसी जीव पर निर्भर होता है। हम तो बहुत चीजों पर निर्भर रहते हैं, हमेशा दूसरे काफी सहयोग हमें चाहिए होता है, और हमारे लिए जरूरी भी है हमारी स्थिति में वो, लेकिन इस स्तर पर नहीं होते। तो भगवान बता रहे हैं कि उनकी नकल मत करना, अर्जुन को ये बता रहे हैं, अर्जुन अभी तुम्हारा वो स्तर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति तुम्हें अगर मिल जाए तो तुम उनको अपने लेवल पे लाकर ट्रीट मत कर देना। तुम सोचो कि भैया ये भी मेरी तरह है, देखो भगवान आप मुझे बोल रहे हो ये तो कोई कर्म नहीं करना है, नहीं, उनका स्तर अलग है, तो उनकी नकल मत करो। लेकिन मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जरूरत है। तो ये मतलब हम लोग, अर्जुन के माध्यम से भगवान हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमको जरूरत है, और हमें थोड़ी ना भी हम आत्मज्ञानी बने, हम तो पूरी तरह बॉडीली कॉन्शियसनेस में, हमें कोई जरा सा भी कुछ बोल दो तुरंत हमारा जो चेतना, शारीरिक चेतना एकदम अहंकार तक मिला जाता है, कुछ जरा सा बोल दे तो प्रमाण है कि हम उस स्तर पे नहीं है अभी। इन लोगों को तो कुछ भी बोलो ना कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उन्हें पता मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हुई, तो शरीर को बोल रहा है और वो हुई नहीं। ये बात है, तो वो कुछ करने की जरूरत है, ना ही किसी पर निर्भर होते हैं अपने सुख के लिए, किसी चीज के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, सॉरी। यस, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कार्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हाँ, तो शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, निष्काम कर्म योग से देखोगे तो आत्मज्ञानी की बात हो रही है, भक्ति योग से देखोगे तो शुद्ध भक्त स्वरूप सिद्ध हो गया, उसको कुछ नहीं करना है, ना तो उसे कर्म करने का कोई कारण है कि वो क्यों करे, वजह नहीं है, ना वो कर्म करता है, और ना ही वो किसी प्राणी से कोई स्वार्थ रहता है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि वो शारीरिक चेतना में ही नहीं, तो ना कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। और आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म करने या ना करने से कोई वो कर्म करेगा वो तो उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। आत्मज्ञानी व्यक्ति अगर कर्म कर भी लेगा तो उसे रिएक्शन नहीं आने वाला है। मान लो सपोज करो उसने जो है किसी को कोई मान लो कोई सकाम कर्म किया उसने, ठीक है, यज्ञ कर लिया, किसको किया, किसी को सिखाने के लिए, तो वो कर्म कर रहा है तो उसको सकाम कर्म का वो पुण्य कर्म नहीं मिलेगा, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। ये बात ये है। ना वो किसी की शरण लेगा, ना उसको किसी अड़ोसी चाहिए, पड़ोसी चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना देवता चाहिए, ना ही कोई मनुष्य चाहिए, तो भगवत सेवा में रक्त है एकदम। ये भक्त होगी पूरी तरह भगवत सेवा में रक्त रहेगा वो। तो इस प्रकार से अभी तक भगवान ने पहले सकाम कर्म बताया, ठीक है ना, 16 तक मैंने बताया था कल आपको कि भगवान 10 से लेकर 16 तक निष्का सकाम कर्म बता रहा है, उसकी चर्चा करी, तो भगवान ने तुरंत बोल दिया 16 के बाद कि अर्जुन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 17 18 जो हमने श्लोक की चर्चा की उनको सकाम कर्म करना, उनको तो सकाम कर्म उनको कोई कर्म की जरूरत नहीं है। बेसिकली ज्ञानी की बात हो रही है, आत्मज्ञानी जो होता है ना, ज्ञान योगी है, भक्त योगी भी आएगा इसमें, अष्टांग योगी भी आएगा, सिद्ध लोग जो है उनके लिए कुछ कर्म करना नहीं है। तो प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं भैया, कभी कभी भक्ति को लोग सोच लेते हैं अक्रियता है, निष्क्रियता है, कुछ नहीं करना पड़ता, हरे कृष्णा वालों को बैठ के झूली माला हिलाते हैं। तो देखो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा किया था ना, जहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावना में जड़ता नहीं है, यहाँ तो क्रियाएं ही क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं चाहे आपको क्रिया की कोई कमी नहीं है, इतनी सारी क्रियाएं। तो इस तरीके से ये सारी चीज चर्चा यहाँ पर हो रही है। अगला श्लोक और ले लेते हैं, श्लोक नंबर 19। कौन पढ़ेगा, किसको पढ़ना है, हाथ उठा लीजिए, जिन्होंने पढ़ लिया हाथ उठा लीजिए। यह संज्ञानी माता जी, ठीक है, ये हम आज का आखिरी श्लोक लेंगे हम। 19 तस्माद् आसक्त श्रुतम कार्य कर्म समाचारा आसक्तो हरांचन कर्म परमं पोति पुरुष। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः
कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने पहले सकाम कर्म बताया, नाधवंती भूतानी। फिर अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए देखो दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। लेकिन तुम्हारे कर्म में उससे कर्म में अंतर है, क्योंकि वो कर्म फल से जरा भी आसक्त नहीं होते। वो तो केवल परम ब्रह्म को संतुष्ट करते हैं, बस उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे मैं परम ब्रह्म को संतुष्ट करूं, इसके अलावा उनके पास कोई काम धंधा नहीं। तो भगवान ने पूरा भेद बता दिया कि तुम उनको देख के भ्रमित मत होना कि भगवान वो तो कर नहीं रहा है, आप मेरे को बोल रहे हो करने के लिए। कोई भक्तों की बोलेगा आप मेरे को तो बोल रहे हो माला जपो, भक्ति करो, ये करो, तो वो दूसरे दो कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, एक फैक्टर ये भी है। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। बस, तो भगवान वो बोल रहे हैं, देखो भाई भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम तो निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि अनासक्त फल से अनासक्त किसी योग में होते हैं, निष्काम कर्म योग में होते हैं, बराबर है। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, तुम युद्ध करो, हानि लाभ जय विजय मान सम्मान जय पराजय की कोई चिंता मत करो, जो फल है उसे ग्रहण करो, जो आपको परम ब्रह्म दे। तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भाई हम तो कृष्ण भावनावत कार्य करेंगे, और भी अनासक्त भाव से। कृष्ण भक्ति में भी हम लोग अनासक्त भाव से कार्य करेंगे, इससे क्या होगा, हमें जीवन का लक्ष्य मिलेगा, भक्ति में प्रगति करेंगे, माम इच्छा तो धनंजय होगा, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कृष्ण भागवत में जो भी कर्म किए जाते हैं उसका प्रयोजन क्या है। कोई भी कर्म हो, फिर चाहे वो घर में झाड़ू लगाना हो, कुकिंग करना हो, हम घर से बाहर डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, कुछ भी क्रियाएं कर रहे हो, हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी XYZ जो भी कर रहे हैं, अगर वो इसलिए किया जा रहा है, इस चिंतन के साथ किया जा रहा है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण भावनामत कर्म है, वो कृष्ण भक्तिमय कर्म है, और उसका हमको जन्म जन्मांतर लाभ मिलता है। तो भक्ति में तो भैया जो भी कार्य करो, वो कोई सा भी कार्य हो, क्लास सुनना हो या क्लास बोलना हो, नोट्स बनाना हो, सब्जी काटना हो, बर्तन धोना हो, कुछ भी कार्य हो XYZ, वो इस चिंतन में करना चाहिए कि इस कार्य से मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आपका कार्य करना सफल है। तब आपकी ये भक्ति करना सफल है। क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, समझने का पूरा प्रयास करना है, नहीं भी आती है तो भी ये तो हम चिंतन रहना ही चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है। बस अगर आप ये कर रहे हो तो आपका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, जो मुख्य लक्ष्य है क्रिया का, वो तो मिल ही जाएगा। गुण लक्ष्य क्या है, समझ में आना नहीं आना, वो गुण लक्ष्य है, तो वो नहीं भी मिलेगा तो मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति तो आपने कर ही ली ना। ये कृष्ण भावनामृत में कर्म की दिव्यता है, उसी बात को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे पढ़ लीजिए रंगरानी माता जी, पूरा पढ़ लीजिए तात्पर्य। तो वो रंगरानी माता जी, उत्तम व्यक्ति होना। हाँ, मैं पढ़ रही थी प्रभु जी, ऑन नहीं किया था। अच्छा अच्छा। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। देखिए कृष्ण भावना व्यक्ति कैसे कर्म करता है, जो भी दान करेगा, देख कर्म से मतलब आप समझिए, जब मेरा नियत कर्म, तो दान करेगा, तप करेगा,
यज्ञ करेगा, व्रत करेगा, परिक्रमा करेगा, जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें उसकी लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती। क्योंकि आसक्ति होगी तो क्या होगा, तो वो फिर कर्म बंधन में फंस जाएगा ना, फिर तो वो तो पुण्यकार हो गया वो। आपने कहीं दान दिया और आपने उसको पंचनामा कर दिया, खत्म, आपका जो क्रेडिट था वो वहीं खत्म हो जाएगा। या मान लो आपने कोई यज्ञ किया, कोई दान किया, तो उसको आप प्रचारित नहीं कर सकते, प्रचारित करोगे तो आपका खत्म। तो कृष्ण भारत में जो कर्म करते हैं व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता है, वो केवल इसलिए करता है कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, उनको संतुष्ट करना है, इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार वो हर संसार के सारे कर्म कर सकता है और उनसे आसक्त भी नहीं रहेगा। वो अनासक्त भाव से ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए एक सच्चा कृष्ण भक्त कोई भी कार्य कर सकता, कोई भी, चाहे वो कार्य ब्राह्मण का हो, चाहे वो क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो या शूद्र का हो, कोई भी कार्य करेगा वो, क्योंकि वो अनासक्त है। तो हमको ये सब चीजों से सीखना चाहिए कि हमें भी जो कर रहे हैं, करते हैं हम लोग, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमको भी अपने मन में ये अनासक्ति का भाव धीरे 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 विकास करना चाहिए। रोज उस अनासक्ति के भाव में वृद्धि भी आनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसमें अटैच तो नहीं हो रहा हूँ, मैं फंस तो नहीं रहा हूँ, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। जब ये भाव रहेगा तो क्या होगा कि देखो, जब हम भक्तों के संग में भी रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, तो कुछ ना कुछ तो अनबन रोजी होती है, कुछ ना कुछ उठापटक तो होती है। कोई हमें कुछ बोलता है, हम किसी को कुछ बोलते हैं, या हमने किसी का अच्छा किया उस समय बुरा मिल गया, ये रोज का होता है। हमने किसी को दो मीठे बोल बोले, उसने हमें चार कड़वे वचन दे दिए, वो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वही, है कि नहीं। हमने बढ़िया प्रभु जी के लिए, अपने पति देव के लिए बढ़िया से नाश्ता बनाया, पति देव ने क्या इतनी देर से लेकर आई, बनाना नहीं आता, ये वो, तो क्या होगा, डिस्टरबेंस आ जाएगा माइंड में। ऐसा क्या बोला, क्योंकि इसका हम अपनी सेवा के फल से आ सकते हैं। अगर हम सेवा के फल से आसक्त नहीं है, हमारे मंच में रंच मात्र भी वो डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि पता है कि मैं आपके लिए कर ही नहीं रहा हूँ, या कर रही हूँ, आप तक निमित्त तो हो, मैं तो आपके बहाने ईश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य किया जा रहा है। जब भी हम कोई भी कार्य करें, अगर हम ये सोच से कर रहे हैं कि मैं प्रभु, अभी मैंने ही क्या किया है कि मैं परसों के दिन मुझे किसी को कुछ देना था, तो मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा जाके दे देता हूँ। मुझे पता था कि उस व्यक्ति से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। मैं गया, वो थे नहीं, मैंने जो मुझे आइटम देना था दिया, और मैं बिल्कुल कॉन्शियस था कि मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, खत्म। तो वाकई में मैंने उसको काफी कुछ गिफ्ट वगैरह दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। करने का पहले मुझे पता था, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं दूं, क्योंकि कभी तो गीता पढ़ेगा और खोलेगा, कभी तो अपना बम, कभी तो दिखाएगा। उनके घर में गया, उन्होंने बोला नहीं नहीं आप ले जाइए, हमारे तो बहुत सारी गीतें पढ़ी हैं, गीता है। मैंने कहा नहीं, आप इसे रखिए, ये गीता आदरणीय गीता नहीं, हमारे संस्था का आचार्य प्रभुपाद जी की गीता है, आप देखिएगा, अलग है, पढ़िए करके ऐसे मैंने रखना है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कर्म करो, अगर आप अनासक्त भाव से कर रहे हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आने वाली, बहुत ज्यादा तनाव नहीं आने वाला, क्योंकि आप पहले से ही उसके फल से डिटैच्ड हो ना, पहले से आप फल से डिटैच्ड हो। आप मान लो कि आपको किसी की सेवा करना है, और आप जानते हो कि ये व्यक्ति कड़वे वचन बोलने वाला स्वाभाविक स्वभाव से ही है, तो आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि ये तो कड़वे वचन बोलेगा ही बोलेगा। मेरे को तो फिर भी अपनी सेवा करनी है, प्रभु के प्रसन्न करना है। ठीक है, बोलो भैया, तैयार है सुनने को। चार तुम बोलोगे, दो मैं भी आपके साथ, मैं भी अपने आप को बोल देता हूँ। क्या बुराई है, अगर चार कड़वे शब्द बोलने से आपको खुशी मिल रही है, नो प्रॉब्लम। ये चेतना कब आती है, जब हम डिटैच्ड होते हैं, तो उसका प्रयास करना पड़ता है। मैं भी बोल ही रहा हूँ, मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ, कभी कभी डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन आप देखो हम पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं होते अब। जो डिस्टर्बेंस पहले होता था वो नहीं होता है। भले कितनी बातें असर ही नहीं करती, यहाँ से छोड़ के यहाँ निकल जाती हैं। तो ये अभ्यास की बात होती है, धीरे अभ्यास करते करते हम इस स्तर पे आ जाते हैं, और हमको इस स्तर पे आना भी चाहिए। कम से कम हमें इतना होना चाहिए कि हम जिस घर में, परिवार में, समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे रोज डेली इश्यूज होते हैं, जिन लोगों से रोज हमारी भिड़ंत है। रोज कड़वे वचन सुनने हैं, या हमें उनको सुनाने हैं, या हमें उनको कुछ सेवा, कुछ ना कुछ अनबन तनबन होती रहेगी। तो रोज के इश्यूज से तो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पता है रोज का है ये। तो उनसे क्यों हम कम से कम अपने आप की चेतना को इस स्तर पे ले आए
कि हम उनसे आसक्त नहीं हो, एक्सपेक्टेशन इतनी ना रखें कि भैया हमने सेवा करी, अब तुम थोड़ी हमारी तारीफ करो, थोड़े मीठे वचन बोलो। नहीं, डेली इश्यूज में तो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पता है, जो व्यक्ति जो है वो वैसा है। हम दुनिया में किसी को बदल नहीं सकते, ये संभव कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि है तो वो कृष्ण का ही अंश। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमें अपने आप को बदलने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आसक्त अनासक्त भाव से सेवा करेंगे, तब को ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में हम या किसी को सुधारने नहीं आए। ये हमारा काम नहीं दुनिया को सुधारना। तो कृष्ण का हेडिक है, कृष्ण देखेंगे कब कर सुधारना है, किसको सुधारना है, कैसे सुधारना है। हमारा काम क्या है? खुद को सुधारना। वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। बस वो कब करेंगे? जब हम अपने कर्मों से अनासक्त रहेंगे, फल से आसक्त नहीं रहेंगे। तो वो इसी का अभ्यास करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अभ्यास करते करते धीरे 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 हम आ जाएंगे। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको तेजी से प्रगति करना है भक्ति में, तो मैं भी इसका पालन करता हूँ। पर आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि कभी भी दूसरों के जीवन में घुसो मत। कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके घर में क्या हो रहा है, किसने क्या खाया, कुछ मत घुसो दूसरों के जीवन में। जितनी जरूरत हो आपकी, कबड्डी का खेल खेलना चाहिए। जितनी मेरी सेवा है उतना करके अपने पाले में वापस। जैसे कबड्डी होती है ना, कबड्डी खिलाड़ी एक पाला छोड़ के दूसरे के पाले में जाता है, कबड्डी 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 कबड्डी। जैसे उसने छुआ, फिर वो रुकता नहीं है वहां। क्यों? उसको पता ही अगर मैं 1 सेकंड यहाँ रुक गया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, फिर मैं वापस अपने घर नहीं, अपने पाले में नहीं जा पाऊंगा। तो वैसे ही दूसरों का जीवन में मत घुसो। अगर घुसे तो माया तुरंत पकड़ लेगी, फंसा देगी आप। अच्छे से फंसाएगी वो, जितना घुसोगे उतना फंसाएगी वो। तो अव्वल तो जाओ मत, ठीक है? सेवा जाओ तो सेवा का निमित्त जाकर वापिस आ जाओ, या दूसरों की लाइफ में मत घुसो। और मैंने देखा कलयुग में लोगों को दूसरों के जीवन में घुसने में बड़ी रुचि होती है। किसी के घर में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हुआ, किस प्रभु, ये सब बहुत टोटल में। इसका मतलब ये कि शास्त्र में मन नहीं है, गीता में मन नहीं है। फिर क्योंकि जिसका मन गीता में लग गया उसको सदा ही रुचि नहीं होती, इसके लिए तो कड़वा वो कहाँ राजभोग खाना, वो कहाँ 6 दिन पुरानी सूखी रोटी खाएगा। तो दूसरों के लाइफ में मत घुसो, जहां तक संभव हो मत घुसो। जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर, तो भी जितना जरूरत है उतना ही करो। ज्यादा मत किसी को फोर्स करो, ज्यादा किसी पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ। आज की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझते हैं। आप लास्ट से ठोकोगे, उनको वही करना है जो उन्होंने सोच पहले से रखा है, वो वही करेंगे। कितने हमारे परिजन क्यों ना हो, कितने मित्र के नजदीकी क्यों ना हो, समय वैसा रहा नहीं अब। अपने आप को अपडेट करो, अपनी चेतना को अपडेट करो, अपने नॉलेज को अपडेट करो, अपने आचरण को अपडेट करो। अगर समय के साथ चलना है तो अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। जिस नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं हम अपने आप को अपडेट करते हैं तो टिक पाते हैं, वैसे अपने आप को अपडेट करके रखो। ज्यादा किसी के घुसो नहीं, इंटरफेस मत करो, ज्यादा किसी को कंट्रोल नहीं करो, बिल्कुल मत कीजिए। आप ही फ्रस्ट्रेटेड होगे। एक बार बोल दो, एक बार समझा दिया, भैया तेरी इच्छा, मेरा मैं कर्तव्य किया है, कल को भगवान मेरे को नहीं बोल सकते तुमने अपना कर्तव्य क्यों नहीं किया। अब आगे यथा इच्छसी तथा करो। भगवान ने इतना बड़ा प्रवचन दिया गीता का, बाद में अर्जुन को क्या बोला? ये बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो? नहीं, अर्जुन तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा मैंने बता दिया। अब यथा इच्छसी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो। ये अर्जुन ने, भगवान ने अर्जुन को बोल दिया। भाई सोचो, इतना खास आदमी भगवान का, उसको बोल दिया। क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत होता है, सिद्धांत में संबंध नहीं देखे जाते। सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। पूरी गीता का भगवान ने कंक्लूड किया है। तो सब हम क्या कर पाएंगे? अनासक्त भाव से रहें। जहां तक वो अपने आप को अनासक्त रखें उस क्रिया से, और ईश्वर को प्रसन्न करने की भाव से करें, ईश्वर की सेवा के भाव। आप सबका ध्यान पर सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट है हमारे पास। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकता है। बताइए अनीता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बताया कि हमें ज्यादा किसी को कंट्रोल नहीं करना है, ज्यादा समझाना नहीं है, ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो क्या ये बात हम जैसे बच्चों को समझाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे भी हमें ये अप्लाई करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने कहा। आप किसको कंट्रोल कर रहे हो भाई? आज के बच्चों को आप क्या कंट्रोल करोगे? आज के बच्चे बहुत अद्भुत हैं। आज के माँ बाप बच्चों को डांटने में डरते हैं। पता नहीं कब किस समय वो किसके सामने कैसा रिएक्ट कर दे। और वो जीनियस भी हैं।
ये भी बात है। बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है, वो बुद्धि हमें में नहीं, उस उम्र में हमें वो बुद्धि नहीं हुआ है जो आज के बच्चों में वो बुद्धि है। भगवान ऐसी आत्माएं उतार रही हैं। देखो लो, आज भी हमें स्मार्ट मोबाइल उतना नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चों को देखो खटाखट फंक्शन पता है उनको स्मार्ट मोबाइल के, सारे फंक्शन पता रहते हैं उनको। कैसे पता चल रहा है? बुद्धि इतनी तीव्र है। तो एक तरफ तो ये कि बिल्कुल नहीं करें, वो भी गलत है, वो भी नहीं करना, लापरवाह नहीं बनना, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। लेकिन बहुत ज्यादा घुसना भी नहीं है, हर छोटे चीज में नहीं घुसना है। ये मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बैलेंस संतुलित में बुद्धि से करना पड़ेगा। अनासक्त भी रहो, अपनी क्रिया भी कर लो। और ये मैं प्रिंसिपल भी बता रहा हूँ, बाकी से बहुत सारी डिटेल हो सकती है, कौन सा बच्चा है, कितनी उम्र का है, क्या है, वो डिटेल्स है सारी। बट मोटी मोटी बात यही है कि जितना आपको लग रहा है उतना ही करो, ज्यादा घुसो मत, अपनी समय ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए। वैसे ही हर आदमी अपना भाग्य लिखा कर आया है, जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, जिससे जो जाना है वो जाएगा, सब माथे पे लिखा के हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य से आसक्त नहीं होना, ये मुद्दा है, नहीं तो आपको परेशानी आ जाएगी। ठीक है। प्रभु जी, उस डर से कैसे उभरे कि हमें लगता है कि अगर वैसे हम बच्चों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि बच्चों को समझाने के बाद भी वो उस चीज को इम्प्रूव नहीं करते हैं, उनको वो जो करना है वो करना ही है। लेकिन हमें ये डर सताता है कि अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो कुछ गलत नहीं कर बैठे हैं, या ये एज ऐसी है बच्चों की, बड़े बच्चे हैं, तो ये बच्चे चीज। किस एज ग्रुप के हैं? 16-17 साल। हाँ, तो फिर तो आपको ये डर जो है हमारा, ये डर भी जो है एक्चुअली मैं अगर सच बोलूँ तो ये भी माया ही है। ये डर जो है ना, ये भी माया है। उनके साथ जो होना है वो बचपन से लिखा के आए हैं, वो होगा ही, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, प्रभु ऐसा आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। भगवान भी तो ये बोल रहे हैं ना अर्जुन, तुम्हारे लिए जो अच्छा था मैंने बताया, ये तुम्हारे लिए बुरा मैंने दोनों बता दिया, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कैसे पहचानोगे अच्छा बुरा का भेद, वो भी बता दिया। अब तुम्हारी इच्छा है, आप बता दो, डर में भाव मत रखो। ज्यादा कुछ हो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप सब बुद्धि दीजिए, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, अब आप संभालिए, आपका बच्चा है, इससे ज्यादा मेरे बस का नहीं है। ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है ना। जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। या सुने ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। हाँ, आप जो एक बोला था 3:14 में, वो जो सृष्टि चक्र है वो दोबारा से बोलिएगा तो मैं नोट कर लूँ अन्नात् निकाल। भवन्ति भूतानि, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, देखो भाई, भूतानि मतलब जीव, है ना। तो सारे जीव किस पर निर्भर होते हैं? अन्न पे, हाँ या ना। जीव अन्न पर निर्भर है कि नहीं है? जी प्रभु। भाई हम लोग अन्न पर निर्भर है ना। जी प्रभु। खूब प्रगति कर लोगे, आप कंप्यूटर बना लोगे, मोबाइल स्मार्ट बना लोगे, जब भूख लगेगी तो मोबाइल खाओगे, कंप्यूटर खाओगे, या अपने अपने घर का एसी खाओगे, क्या खाओगे? तब तो अनाज जी। चाहिए, तब जी वो तो जीवन चलेगा ना। तो अन्न पर निर्भर हो आप। अन्न कहाँ से आएगा? अन्न आएगा वर्षा से। वर्षा कहाँ से आएगी? यज्ञ करने से। यज्ञ कहाँ से आएगा? जब आपको जो नियत कर्म है वो आप करोगे। कर्म कहाँ से आएंगे? शास्त्रों से। ये सृष्टि चक्र है, ऐसे चल रहा है, ये भगवान बता रहे हैं, ये बात है। और एक क्वेश्चन है जो आप अभी बोला कि हमें मतलब जो कभी कभी जैसे कि हमें कुछ चीजें नहीं करना चाहिए, जैसे कि बोला आपने, कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम समझते हैं वो नहीं करना चाहिए हमें, फिर भी सोचते हैं कि अगली बार हमें ये गलत चीजें या फिर कुछ गलती ना हो जाए हमसे। लेकिन जब भी हम खुद को सुधारना चाहते हैं तब भी हम माया में ज्यादा पड़ जाते हैं, तो उससे हम कैसे उभरे प्रभु? आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? बहुत पर्सनल जैसे मत कि दीजिएगा, पर्सनल एग्जाम्पल मत दीजिएगा, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, जैसे कि हम चाहते कि अ, हमारा जब सुबह कर लेना चाहिए, हम याद भी करते हैं अगले रात को कि हाँ हम कल जल्दी उठ जाए या फिर सुबह उठ के जब कर ले। लेकिन देखते हैं तभी हमें मतलब नींद ज्यादा आ जाते हैं, सो ही जाते हैं। जब उठना चाहते हैं तभी नहीं हो पाता, माया से ज्यादा जकड़ जाते हैं। तो तभी हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ट्रिक्स क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत उसके इसमें आप सही हो। नहीं नहीं, उसके लिए ट्रिक्स केवल एक ही है। क्या है? क्या बोलते हैं अपना, उसकी ट्रिक बस यही है
कि देखिए आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, आपका केस अलग है ना, आप पे पति की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो आपको एक संतुलन बना के रखना है भाई। मान लो कोशिश प्रयास ये करें घर वालों से कि भाई मैं जल्दी सो सकूं, लेकिन हर बार संभव नहीं होगा। अगर आप लेट सो तो आपको शरीर को रेस्ट देना भी जरूरी है, तो आप उस समय ये मत सोचिए कि मैं समय वेस्ट करूँ, बल्कि उस समय शरीर को आराम देना मेरी सेवा है। जब आप शरीर को अच्छे से आराम दे दोगे तब तो आप सुबह उठोगे, उठ के फिर सारे काम करने हैं आपको। तो वो शेड्यूल पर डिपेंड करता है, अगर आपको पता है समय की सुबह जब कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुकिंग वुकिंग इत्यादि फिर जब समय मिले तब कीजिए, ठीक है। नहीं, पर्पस है कि सिंसियर रहना चाहिए बस। तो आपका प्रश्न ही इस बात का गवाह है कि आप सिंसियर हो, तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा ही होता है, मतलब जब हम सिंसियर होने की कोशिश करते हैं तभी हम ज्यादा मतलब माया में फंस जाते हैं कि कर नहीं पाते, और ज्यादा सुबह हो जाता है तो वो जब में मन नहीं लगता है, ऐसा ही होता है कभी कभी। तो देखिए वो बात बड़ी, आप जो बोल रहे हो ना, लोगों को बड़ी गलत धारणा है कि अभी आप बताओ समय नहीं है। आप अच्छा जब किसको मानते हो? जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है और कोई? उस टाइम हो ही जाता है, उसके बाद जो भी होता है वो मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है, हाँ होता तो देखिए, है लेकिन डिस्टर्ब होता है माइंड। हाँ देखिए, आप बात को समझिए, अच्छा जब का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है। अच्छे जब का मतलब मैंने ध्यान पूर्वक सुन लिया तो मेरा जब बहुत अच्छा हो गया, वो अच्छा जब की परिभाषा नहीं है। अच्छे जब की परिभाषा होती है माम इच्छा तुम धनंजय, भगवद गीता 12वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 11। हाँ, श्लोक क्रमांक 11, माम इच्छा तू धनंजय। जब हर माला पे आप ये बोल रहे हो कि भगवान मैं केवल आपको प्रसन्न, आपके आपकी आपकी सेवा के निमित्त जप कर रहा हूँ, वो अच्छा जप माना जाता है। आपकी प्राप्ति के लिए जप कर रहा हूँ, वो जप अच्छा माना जाता है। रही बात ब्रह्म मुहूर्त की, तो देखिए आप बात को समझिए, प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी का आप उठ सकते हो तो आपको जरूर जरूर उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। अगर आपकी लाइफ स्टाइल होकर भी आप नहीं उठ रही हो तो वो इनसिंसियरिटी है। लेकिन आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप नहीं उठ पाओगे और जब कर रहे हो तो वो सिंसियरिटी है एकदम, ठीक है, ये बात है। हरे प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, मैं सेशन का अंत करूंगा, मुझे अगले बैच में जाना है। ये लाल लाइन का ड्राइंग कौन करता है भाई? यस संग्रानी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज तक तो हम यही सोचते थे कि ध्यान पूर्वक जो जप किया है, अभी जो बोल रहे हैं सुनेंगे, तो ये पॉइंट तो आज ही पता लगा आपसे कि मतलब ये उनको पता है कि हाँ जी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, बट हमारा मूड नहीं होता उस समय, ऐसा मूड नहीं होता कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बस हमें ये होता है कि हाँ हमारा जप हो जाए, बस हाँ, जप करना है। वही तो जैसे जब में माता What is your favorite hobby? Why do you enjoy it? कौन बोल रहे हैं? कांता जी, आपको दिख रहा है कौन है? श्वेता कुमारी कुमारी है कोई पर जी। सुनीता कुमारी Sorry, जी, sorry प्रभु जी, sorry प्रभु जी। बंद कीजिए, आप ऐसा क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, तो वो तो है ही, तो आप 12 अध्याय पढ़ोगे ना, उसमें भगवान साधना भक्ति बताते हैं नारायणी माता जी। उस तभी सफल होती है जब हर क्रिया भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। जप करने का मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ? प्रभु आपकी प्राप्ति करनी है, वो अच्छा जप है। वो नहीं बल्कि है, हम भी अगर ये मिस हो गया तो आप कितने ही अच्छा बड़े कूद फान लो, आपने सब कुछ मिस कर दिया। यू मिस्ड एवरीथिंग, इफ दिस इज मिस्ड यू मिस्ड एवरीथिंग। जब इसलिए ठीक करना है, है, आपकी प्राप्ति के लिए करना है, और जब जब ये करोगे तो आप हर कार्य करोगे फिर आपकी प्राप्ति के लिए, एवरी कार्य, वो साधना भक्ति है एक्चुअली। माम इच्छा तू धनंजय, भगवान खुद बोलेंगे अर्जुन जो साधना करना है मेरी प्राप्ति की इच्छा से करो। वो जनरली वो होता नहीं है। त्योहार आया, जन्माष्टमी आई, राधाष्टमी आई, चलो कलेक्शन करेंगे, डोनेशन करेंगे, ये करेंगे, खूब तैयारी करेंगे, माला बनाएंगे, प्रसाद ला रहे हैं, बहुत दुनिया भर के घोड़ा भाड़े कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी आपका प्रयास विफल हो गया। अरे जो आए थे, हम ये भूल गए कि उसकी प्राप्ति के लिए करना था, वो तो वही नहीं, रिजल्ट में बह गए। खूब सारी पुस्तकें बांट दी, खूब नाम हो गया, खूब पुस्तकें बांट दी, खूब प्रवचन दे दिए। अरे भैया, आपको लग रहा है आप भक्ति करो, भक्ति की शुरुआत भी नहीं करी आपने, क्योंकि आप शुरू से भारी चीजों में भाग रहे थे। जो मेन चीज थी माम इच्छा तू, वो तो गायब ही, वो तो है ही नहीं पिक्चर में। तो ये तो बहुत कॉमन है एकदम, इसलिए मैं ज्यादा सुनने में भक्तों बुरा भी लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ।
ज्यादा नहीं बोलना हमारे एक्चुअली वो। नहीं नहीं प्रभु जी, बोल दिया करो आप, हमें तो इस क्लास में तो बोल दिया करो। हाँ, यहाँ तो मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग इसी समय पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धनधानी प्रभु माता जी, जी। आप धनधानी माता जी, समय हो गया है। कोई नहीं प्रभु जी, कोई नहीं। क्या प्रश्न समय हो हरे गया तो कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न हो गया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, मैं तो बोलना चाहती थी कि आपने बहुत सुंदर बताया। आज आपने जैसे बताया कि हमें किसी के अंदर नहीं घुसना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। वो बात आपकी बहुत हृदय में कुछ हुई है, उससे हमें बहुत प्रभावित हुए हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी से हमें दुख होता है फिर हाँ संसार में। हाँ, बिल्कुल यही तो बात है। दूसरे में मैंने तो आपको बहुत ज्यादा नहीं बताया, भागवतम में तो इतना बोला गया है कि अगर आप दूसरे के जीवन में घुसोगे ना, तो उसका जो दुख है वो भी आपको लेना पड़ेगा, वो आपके हिस्से में आएगा। आता है प्रभु जी, आता है, ऐसे ही होता है हाँ, संसार में। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत सुंदर बताया आपने। आपका धन्यवाद। आप बहुत कम आते रहा करो बीच नहीं बीच प्रभु जी, थोड़ा में। सा था ना, शादियां चल रही थी तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। अच्छा, थोड़ा अब मैं रेगुलर आऊंगी प्रभु जी मैं अब। जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।